बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मीन्स इज अ होमोजीनियस मिक्सर। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सर? व्हेन वी मिक्स टू डिफरेंट सब्सटेंस, सपोज सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम नमक और पानी को मिक्स करते हैं और वो अच्छी तरह से क्या होता है, मिक्स हो जाता है और बाद में हम उसे इजीली सेपरेट न कर सके, ऐसे मिक्सर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। उसमें भी आप बता रहे हो कि टू और मोर सब्सटेंस मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करके वो होमोजीनियस मिक्सर बनता है, तो ऐसे मिक्सर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अब आगे बात हो रही है विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि अगर हम सपोज किसी ए को बी में अगर मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन तो प्रिपेयर होगा, लेकिन ए एंड बी ये दोनों अपनी ओल्ड प्रॉपर्टीज क्या कर देंगे? लॉस कर देंगे, और एक जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी क्या होगी? एक न्यू प्रॉपर्टी प्रिपेयर होगी। सपोज मेरे पास एक रेड कलर है, मेरे पास एक ब्लू कलर है, अगर मैं दोनों को मिक्स करता हूं तो एक थर्ड कलर प्रिपेयर होता है, मतलब कि दोनों कलर ने अपनी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज थी उसको लूज कर दी और जो नवा कलर न्यू कलर बना वो एक न्यू प्रॉपर्टीज के साथ आगे बढ़ रहा है। तो वही बात हो रही है कि विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन and cannot be separated by simple method means अगर हम वो दो मिक्सर को, दो सब्सटेंस को मिक्स करें और वो इजीली क्या हो? सेपरेट न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। तो वंस अगेन मिस इज अ होमोजीनियस मिक्सर, मतलब कि दो सब्सटेंस, पूरी बात को अगर रखें तो इज अ होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड मीन्स हम टू डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्स करेंगे, वो इजीली एक दूसरे में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, और हम उसे इजी मेथड से क्या करें? सेपरेट ना कर सके, ऐसे मिक्सर को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। क्या कहेंगे दोस्तों? सॉल्यूशन कहेंगे। अब बात आती है बेटा कि सॉल्यूशन जब बन रहा है तो हमने कहा कि दो सब्सटेंस को मिक्स करना है, तो बात ये हो गई कि हमारे सॉल्यूशन में जो दो सब्सटेंस है वो दोनों सेम अमाउंट में होगा कि नहीं होगा उसकी बात करते हैं। तो मीन्स सॉल्यूशन के अंदर हमेशा दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं सॉल्यूट, एक को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट, और दूसरे को हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं उसको हम? सॉल्वेंट। और दोनों के मिक्सर से क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन। अब बात आती है कि वी हैव वन इज बाइनरी सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज ट्राइनरी सॉल्यूशन। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स होगा कि सपोज आपके पास दो सब्सटेंस मिक्स होकर सॉल्यूशन प्रिपेयर करे तो उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। मीन्स होगा कि देखो हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है, जहां बाय और डाई आता है उसको हम दो कहते हैं, जहां पर बाय और डाई आए उसे हम कहते हैं टू। तो मतलब बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स कि इन सॉल्यूशन सपोज वी मिक्स two substance then prepare binary solution. What is trinary solution? Trinary solution means when we mix three substance each other then prepare trinary solution. Okay, so now what is binary solution? Binary solution means when we mix two substance and prepare solution then called binary solution. When we mix three substance and prepare solution then called trinary solution. Now suppose we have salt and water, we have two substance then called binary solution. मेरी इच्छा हुई कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि नमक के साथ थोड़ा शुगर भी ऐड रहे तो शायद अच्छा पीने में लगेगा, तो मैंने क्या किया, उसमें शुगर भी ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास तीन सब्सटेंस हो गए, वन इज वाटर, सेकेंड इज शुगर, थर्ड इज सॉल्ट। देयरफॉर वी प्रिपेयर सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन कॉल्ड एज अ ट्राइनरी सॉल्यूशन। अब बात आती है बच्चों कि सॉल्यूशन में हम जो दो सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं
उसको क्या कहते हैं। तो बात ये है बेटा कि इन सॉल्यूशन विच सब्सटेंस स्मॉलर अमाउंट दिस सब्सटेंस कॉल्ड एज अ सॉल्यूट एंड विच सब्सटेंस लार्जर अमाउंट देन कॉल्ड सॉल्वेंट। आप जब दो सब्सटेंस मिक्स कर रहे हो उसमें से जिसका अमाउंट कम है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट और जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। शुगर को वाटर में मिक्स करोगे तो मालूम पड़ेगा कि अब आप सोचोगे कि क्या शुगर ज्यादा होता है और वाटर कम होता है। नहीं, शुगर कम होता है और वाटर ज्यादा होता है। तो आपका शुगर क्या हो गया आपका सॉल्यूट और वाटर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट, बिकॉज शुगर इन स्मॉलर अमाउंट एंड वाटर इन लार्जर अमाउंट, देयरफॉर शुगर कॉल्ड एज अ सॉल्यूट एंड वाटर कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। सपोज हम और कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैंने अब क्या लिया, तो मुझे कोई बोला कि भाई शुगर सॉल्यूशन, तो हम कह रहे हैं कि चलो सॉल्ट सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्ट सॉल्यूशन? तो सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्ट जो होगा वो वाटर में मिक्स है, तो सॉल्ट का अमाउंट कैसा हुआ, कम हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे सॉल्यूट। और वाटर का अमाउंट कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे सॉल्वेंट। तो इस तरह से बात अगर आती है तो आपके व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट तो आप नोट कर सकते हो कि इन सॉल्यूशन विच सब्सटेंस इन स्मॉलर अमाउंट देन कॉल्ड सॉल्यूट and which substance in larger amount then called solvent, and solute and solvent when mixed then prepare solution, right? Once again, in our solution which substance in smaller amount then called solute, which substance in larger amount then called solvent, when solute and solvent mix each other and prepare homogeneous mixture, and this mixture called as a solution. Our next topic is type of solution, means जो सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो कितने टाइप का होता है। अभी तक हम क्या सोचते थे कि हम लैब में जाते हैं, हम H2SO4 सॉल्यूशन यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते, तो हमारे मगज में क्या होता है कि भाई सॉल्यूशन मींस इन लिक्विड फॉर्म मींस सॉल्यूशन। नहीं, हमने शुरुआत में क्या कहा कि जो दो सब्सटेंस अच्छे से मिक्स हो जाए, तो वो दो सब्सटेंस तो कोई भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो उसी को लेकर बात करते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा बात होती है कि हमारे पास कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेट ऑफ मैटर। वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। अब बात आती है आपकी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सपोज जो सॉलिड है वो हमारे पास में टाइप ऑफ सॉलिड में, सपोज जो सॉल्वेंट है उसका फेज क्या होगा सॉलिड, और आपका जो सॉल्यूट है जो हम ऐड करने वाले हैं वो तीनों फेज को हम सॉलिड में क्या करेंगे ऐड करेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। मीन्स अभी जब मैंने आपको बताया था कि आपके सॉल्यूशन में 2 टाइप होता है, वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि आपके सॉल्यूशन में 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो बात होती है कि आपका सॉल्यूशन जिस फेज में होगा, उसी फेज में आपका क्या होगा सॉल्वेंट होगा। आपका सॉल्यूशन जो फेज में होगा उसी फेज में आपका क्या होगा सॉल्वेंट होगा। सपोज आपने बताया कि आपके सॉल्यूशन का टाइप सॉलिड है, तो आपके मगज में आ गया कि मेरे जिसमें ऐड कर रहा हूं वो भी कैसा होगा सॉलिड होगा। मेरे को कहा गया कि भाई आपके सॉल्यूशन का टाइप लिक्विड है, तो मेरे मगज में तुरंत आ जाएगा कि जो सॉल्वेंट होगा वो भी कैसा होगा लिक्विड होगा। मुझे कहा कि आपके सॉल्यूशन का टाइप कैसा है गैस, तो मेरे मगज में तुरंत आ गया कि जो सॉल्वेंट है वो भी कैसा होगा गैस होगा। मतलब कि हमेशा सॉल्यूशन का टाइप किस पे डिपेंड होता है, हमेशा सॉल्वेंट के फेज पर। सॉल्यूशन का टाइप किस पर डिपेंड होता है, हमेशा सॉल्वेंट के फेज पर। अब बात आती है, सपोज अब पहली बात हम करते हैं कि भाई टाइप ऑफ सॉलिड में, अब मैं कह रहा हूं कि सपोज मेरे पास कोई सॉलिड सॉल्वेंट है
उसके अंदर में कोई सॉलिड को ऐड कर रहा हूं। अब आप सोचो 2 सेकेंड के लिए कि यार सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करके सॉल्यूशन कैसा बनेगा, तो मेरे मगज में तुरंत ही आता है, मैं घर में किसी को भी देखूंगा कि हाँ मेरे घर में जो भी गोल्ड या ज्वेलरी पहनता है वो कभी भी प्योर नहीं होती है, वो हमेशा 22 या 21 कैरेट गोल्ड जिसको हम कहते हैं। तो बात आती है कि वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हम 2 सॉलिड सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, वन इज कॉपर एंड सेकेंड वन इज गोल्ड। वन इज क्या होगा कॉपर एंड सेकेंड क्या होगा गोल्ड। अब आप बता सकते हो कि जब हम 22 कैरेट गोल्ड का ज्वेलरी देखते हैं तो उसमें कौन से मेटल की क्वांटिटी कम होती है और किसकी ज्यादा होती है, तो आप देखोगे तो आपको तो पता होगा कि भाई हम गोल्ड ही बोलते हैं कि भाई 22 कैरेट गोल्ड, तो मतलब गोल्ड को हम लास्ट में बोलते हैं, मतलब कि हमारे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा गोल्ड होगा, और जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा कॉपर होगा। मीन्स कॉपर भी आपका हो गया सॉलिड और गोल्ड भी आपका हो गया सॉलिड, दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे 22 कैरेट गोल्ड की एक ज्वेलरी हमारी क्या होगी तैयार होगी। मीन्स हम और भी एलॉयज ले सकते हैं, जैसे कि हम ब्रास की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टील की बात कर सकते हैं, तो मतलब ये सारे आपके क्या होते हैं इसके फर्स्ट के एग्जाम्पल होंगे। सेकेंड वन इज सॉल्यूट, जो ऐड कर रहे हो वो लिक्विड होगा और जिसमें ऐड कर रहे हो वो आपका क्या होगा सॉलिड। तो अब आप मगज में लाओ कि जो ऐड कर रहे हो, सपोज वी नो दैट मर्क्यूरी वन ऑफ लिक्विड मेटल, मर्क्यूरी आपकी जो है वो एक ऐसी मेटल है कि जो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वही आपने कहा कि जो ऐड कर रहे हो लिक्विड फॉर्म में, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं मर्क्यूरी मीन्स Hg की, उसको हम किस में ऐड करेंगे सोडियम मेटल में। किस में ऐड करेंगे सोडियम मेटल में। तो आप कह सकते हो कि मर्क्यूरी डिजोल्व इन सोडियम मेटल मीन्स जिसको हम कहेंगे सोडियम एमालगम। आप जिंक ऐड करोगे, अनदर एग्जांपल सपोज Hg जिंक मीन्स आपने मर्क्यूरी को किस में ऐड किया जिंक में, तो क्या प्रिपेयर हुआ जिंक एमालगम। व्हेन वी मिक्स मर्क्यूरी इन सोडियम देन वी कॉल मर्क्यूरी इन सोडियम देयरफॉर कॉल्ड सोडियम एमालगम। व्हेन in zinc then called zinc amalgam, when in sodium then called sodium amalgam. Now third is solute in gas form and solvent in liquid form means हम जो आप जो ऐड कर रहे हो वो गैस है, जिसमें ऐड कर रहे हो वो सॉलिड है। तो आप बता रहे हो कि सॉल्यूशन ऑफ Ht इन पैलेडियम मीन्स H2 जो होगा पैलेडियम जो होगा पैलेडियम मेटल है, पैलेडियम मेटल मीन्स सॉलिड फॉर्म में, तो पैलेडियम क्या करेगा H2 गैस को एब्जॉर्ब करेगा, पैलेडियम क्या करेगा H2 गैस को एब्जॉर्ब करेगा और सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा। तो इसको मैं क्या कहूंगा कि सॉल्यूट गैस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट देन प्रिपेयर H2 and PD solution. Now our next type is liquid. Now our solution type is liquid, then solvent which phase in liquid phase, right ना। तो now first is सॉलिड हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं और सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, तो मीन्स की सॉल्यूट इन सॉलिड फॉर्म एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म। सपोज अवर सॉलिड इज सुगर एंड लिक्विड इज H2O। तो 2-3 एग्जांपल हमारे पास है, सॉल्ट प्लस H2O, सुगर प्लस H2O, ग्लूकोज प्लस H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। तो ऐसे हम बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस को वाटर में मिक्स करके इजीली हम क्या बना सकते हैं सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज विच सब्सटेंस डिसॉल्व लिक्विड सब्सटेंस। तो मतलब हम लिक्विड को लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, तो वी हैव लिक्विड सपोज इथेनॉल, हम उसमें देख सकते हैं, तो इथेनॉल को हमने क्या किया वाटर में ऐड किया तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया प्रिपेयर हो गया। तो हमने क्या कहा इथेनॉल प्लस H2O। सपोज सॉल्यूट इन गैस फॉर्म सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म, तो वी नो दैट सोडा वाटर CO2 को H2O में ऐड करो, O2 को H2O में ऐड करो, तो ये भी आपका क्या हो गया सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ गैस। मतलब अब जैसे ही मैंने बताया कि जो टाइप सॉल्यूशन है वो गैस है, तो मेरे मगज में आ गया कि सॉल्वेंट भी क्या होगा गैस होगा, और इसमें भी इसी टाइप के तीनों फेस को ऐड करना है। सपोज सॉलिड को गैस में ऐड करना है, आपको पता होगा कैम्फर कपूर को हम जब गर्म करते हैं, जब उसको कम्यूज करते हैं तो सीधा गैस में जाता है, वो लिक्विड में बाकी की तरह आता नहीं है। तो हम जैसे ही कैम्फर कपूर को गर्म करते हैं वो सीधे गैस फॉर्म में जाता है, और गैस फॉर्म में सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन है नाइट्रोजन गैस। तो आप वही कह रहे हो कि कैम्फर इन N2 गैस। फिर नेक्स्ट वन इज सॉल्यूट
इन लिक्विड फॉर्म, सॉल्वेंट इन गैसियस फॉर्म। तो मॉइस्चराइज एटमॉस्फेयर, अभी आप देख रहे हो कि 2-3 दिनों से बारिश चल रही है दोस्तों, तो उसमें आप देख रहे हो कि जिसको हम कहते हैं भेज वाला वातावरण, मतलब कि जैसे कि मॉइस्चर जैसा एटमॉस्फेयर हो। एंड नेक्स्ट वन इज टाइप इन सॉल्यूट इन गैस फॉर्म एंड सॉल्वेंट इन गैस फॉर्म, मतलब कि जो मिक्स करे दोनों गैस फॉर्म में, तो कोई भी दो गैस का मिक्सर N2+H2 मिक्सर लोगे तो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। अब हम इसमें थोड़ी सी बात समझते हैं, बात ये समझते हैं साहब कि ये जो आपका कंप्लीटली आपने टेबल प्रिपेयर किया, ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोज मैं आपको बोलूं कि भाई 22 कैरेट गोल्ड किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो आप बोलोगे भैया सॉलिड सब्सटेंस है। मैं आपको बोलूं कि 22 कैरेट में जो 22 कैरेट गोल्ड में सॉल्यूट किस फेज में, तो आप बोलोगे 22 कैरेट गोल्ड में सॉल्यूट सॉलिड फेज में। मैं आपको बोलूं कि एक एग्जांपल दो कि व्हेन सॉल्यूट इन लिक्विड फॉर्म एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म, कोई एक एग्जांपल दो तो आपके मगज में आना चाहिए कि हाँ भाई इथेनॉल प्लस H2O, ये इसका एग्जांपल होगा। अब आपको मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन में पूछूं कि व्हेन सॉल्वेंट इन सॉलिड फॉर्म, अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में होगा तो आपका सॉल्यूशन किस टाइप पे होगा, तो सॉलिड ही होगा। अगर मैं बोलूं सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में तो सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर सॉल्वेंट गैस फॉर्म में तो सॉल्यूशन भी आपका गैस फॉर्म में होगा। अब एक क्वेश्चन बनाते ये है कि इफ आवर सॉल्यूशन टाइप इज सॉलिड, अगर आपका सॉल्यूशन सॉलिड में होगा तो सॉलिड कौन कौन से फेज में होगा, तो सीधी सी बात है कि देखो टाइप में ये सॉलिड है, तो सॉलिड आप देख रहे हो 3 फेज में, सॉलिड लिक्विड और गैस, लेकिन सॉल्वेंट तो एक ही फेज में, लेकिन ये किस फेज में, 3 फेज में। आपको पूछूं कि अगर आपके सॉल्यूशन का टाइप गैस हो तो सॉलिड किस फेज में होगा, तो ऑफकोर्स तीनों फेज में होगा, लेकिन सॉल्वेंट किस फेज में होगा, गैस फेज में होगा। तो इस टाइप से आप इसके हर एक के 3 एमसीक्यू आराम से बनेंगे। भाई दोनों सॉलिड हो तो एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल किस टाइप का सॉल्यूशन। मैं आपको पूछूं कि जिंक एमालगम में, सुनो ध्यान से, जिंक एमालगम में एमालगम किस फेज में, तो एमालगम मींस मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी किस फेज में, लिक्विड फेज में, और जिंक किस फेज में, सॉलिड फेज में। मैं आपको बोलूं कि व्हेन H2 गैस एब्जॉर्ब ऑन PD, तो आपको मगज में आना चाहिए कि भाई H2 गैस मतलब सॉल्यूट और PD मेटल सॉल्ट मतलब कि आपका सॉल्वेंट। तो ये आप अपने रिश्ते से प्रैक्टिस करोगे, फिर आप कोई भी तकलीफ हो आप मुझे याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।